आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे प्रीवियस लेक्चर से ही रिलेटेड टॉपिक है हमारे पास आज कि जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर के टाइप्स क्या होते हैं। ये सारी चीजें हमारी कवर हो गई थी। आज हम देखेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो नया ऐड हुआ है और ये हमारे लिए डेली लाइफ में काफी यूजफुल टॉपिक भी है, हमें इसकी नॉलेज होनी चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल फोन एंड टैबलेट्स। ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल फोन एंड टैबलेट। जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि आज हर हाथ में मोबाइल है, टैबलेट्स भी हैं, टैबलेट भी कई लोग रखते हैं। मोबाइल फोन्स तो लगभग लगभग कॉमनली सबके पास। तो कल हमने बताया था कि सॉफ्टवेयर में एक टाइप होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर का, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम हमने आपको बताया था। हमने बोला था कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है सिस्टम के रिसोर्सेज को इफेक्टिवली मैनेज करने में। वो प्रोसेस क्रिएट करता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन कराने में मदद करता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस का मैनेजमेंट करता है, पावर मैनेजमेंट करता है। ये सारे काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो अगर बात करें तो मोबाइल फोन भी एक डिवाइस है। उस मोबाइल फोन में भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ता है। अगर लैपटॉप, डेस्कटॉप और मोबाइल की बात करें तो लैपटॉप और डेस्कटॉप साइज में मोबाइल से बहुत बड़े होते हैं। तो इन डिवाइसेस की ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी तो उस हिसाब से वेरी करेंगे भाई। जो चीजें लैपटॉप में पढ़ जाती हैं वो डेस्कटॉप में नहीं पढ़ सकती, जो डेस्कटॉप में पढ़ सकती हैं वो लैपटॉप में नहीं पढ़ सकती, लेकिन जो चीजें इन दोनों में पढ़ जाती हैं वो मोबाइल में नहीं हो सकती। तो अलग अलग डिवाइस, मतलब डिवाइस के आर्किटेक्चर के हिसाब से चीजें मैनेज होती हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी सेम इसी तरीके से काम करता है कि अलग अलग डिवाइसेस के आर्किटेक्चर्स के लिए अलग अलग टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम्स आते हैं। तो मोबाइल में आप के तौर पर जनरली जो हम यूज करते हैं वो हमारा एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। बहरहाल कुछ लोगों को प्रॉब्लम होगी कि एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। एंड्रॉयड बेसिकली लाइनेक्स बेस्ड फ्लेवर है एक ऑपरेटिंग सिस्टम का। जो कर्नल इसका है एंड्रॉयड का वो लाइनेक्स बेस्ड है। इसमें कंफ्यूजन है, बहरहाल इस टॉपिक पे हम नहीं जाएंगे। हमारा बहुत छोटा सा इंट्रोडक्टरी टॉपिक है तो हम केवल इसी पे रहेंगे। तो मोबाइल सिस्टम में अगर हम बात करें तो मोबाइल सिस्टम का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसे मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, जो डिजाइन किया जाता है रन करने के लिए किस पे, मोबाइल डिवाइसेस। अब मोबाइल डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस जो मोबाइल इन नेचर हो, मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे आसानी से मूव कर सकें, वो मोबाइल डिवाइसेस हो। जैसे आपके स्मार्टफोन्स, मोबाइल फोन्स और आपके पीडीएस टैबलेट। पीडीएस पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स, ठीक है, जो आपका पेजर और ये सारी चीजें होती हैं वो आपके पीडीएस में। या और भी जो हैंड हेल्ड डिवाइसेस हैं, मतलब जिसको आप सिंगल हैंड से ऑपरेट कर सकते हो, दीज डिवाइसेस आर कॉल्ड हैंड हेल्ड डिवाइसेस, जो बाय नेचर मोबाइल होती है। तो अगर टाइप्स ऑफ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे कुछ टाइप्स, बहरहाल सारे टाइप्स को हम यहाँ मेंशन नहीं कर सकते, लेकिन कुछ पॉपुलर टाइप्स को हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। इसमें पहला जो ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है, हम ऑपरेटिंग सिस्टम ही बोलेंगे, हम टेक्निकलिटी पे नहीं जा रहे हैं। तो पहला जो पॉपुलर और बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपका एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का जो ओनर है वो गूगल इनकॉर्पोरेशन है, गूगल इसको ओन करता है। अगर बात करें तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम इन द सेंस इसका यूज करने के लिए हमें कंपनी को कोई पैसा नहीं देना पड़ता, ये फ्री है। That includes an operating system, middleware and also key application for use on mobile devices. एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो केवल एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है, उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो डिवाइस को मैनेज करता है, प्लस कुछ इसेंशियल एप्स भी हैं, कुछ कर सकते हो कि सॉफ्टवेयर्स भी हैं जो उस मोबाइल डिवाइस को मैनेज करते हैं और काम करते हैं।
अगर सर बात करें तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का जो नेम है वो मिठाइयों के नाम पे रखा जाता है, या कह सकते हो कि स्वीट्स के नाम पे रखा जाता है। आप जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, कपकेक, डोनट, एक्लेयर, जिंजर बर्ड, हनी कॉम, आइसक्रीम सैंडविच। अभी लेटेस्ट में कौन सा चल रहा है? ओरियो, पाई चल रहा है सर। पाई चल रहा है। ओके, तो हाँ ओरियो आया था, ओरियो के बाद क्या आया था? पाई, सॉरी पाई आया था। अभी एंड्रॉयड 10 चल रहा है आपका। तो जितने भी नाम आते हैं एंड्रॉयड के वो फ्लेवर्ड होते हैं, चॉकलेट फ्लेवर्ड होते हैं, आइसक्रीम फ्लेवर्ड होते हैं, कुछ भी होते हैं, लेकिन वो मिठाइयों के नाम पे ही रखे जाते हैं। तो ये एक बहुत ही, इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग कहानी है। इंटरेस्टिंग कहानी ये है कि जो एंड्रॉयड के डेवलपर थे, कोई बता सकता है एंड्रॉयड के डेवलपर, मतलब एंड्रॉयड के डेवलपर कौन थे? एनीबॉडी? देखो, हम बताते हैं। एंड्रॉयड का जो ये नेमिंग कन्वेंशन रखा गया, इसके पीछे की कहानी ये है कि जो एंडी रूबिन थे, ये उस टीम का एक हिस्सा थे और बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन थे। बेसिकली एंड्रॉयड का फादर इन्हीं ही बोला जाता है, फादर ऑफ एंड्रॉयड मिस्टर एंडी रूबिन। और एंड्रॉयड जो नाम भी पड़ा वो एंडी से ही आया था, एंडी प्लस ड्रॉयड, तो एंड्रॉयड हो गया। तो इनको मिठाइयाँ बहुत पसंद थी, तो इसी के कारण इन्होंने शुरू से ही एक कन्वेंशन बना लिया कि एंड्रॉयड का जो भी वर्जन आएगा उसका नाम मिठाइयों के नेम पे ही रखा जाएगा। ये एक तरह से ट्रिब्यूट भी था इनको, इन्होंने एंड्रॉयड जैसी चीज खोजी तो इनके सम्मान में ये चीजें करी जाए। तो वहां से हुआ। फिर ईयर 2005 में जब एंड्रॉयड इन कॉर्पोरेशन को गूगल ने टेक ओवर किया, तो इन्होंने यही कंडीशन रखी थी गूगल के सामने भी कि आप कुछ भी चेंज कर लो, डजंट मैटर, लेकिन प्लीज एक काम ये करना कि एंड्रॉयड के जो भी फ्लेवर्स आएंगे उसके नाम आप मिठाइयों के नाम पे ही रखोगे, स्वीट्स के नाम पे ही रखोगे। तो गूगल ने भी ये चीज एक्सेप्ट करी। क्लियर है? यस सर। यहाँ पे लिखा हुआ है डेजर्ट इंस्पायर्ड। डेजर्ट्स मतलब मिठाइयाँ या स्वीट्स जो भी होते हैं, उससे इंस्पायर होता है। with each new version arriving in alphabetical order with new enhancement and improvements। तो हर वर्जन अपने से प्रीवियस वन का एक इनहेंस वर्जन होता है और अल्फाबेट के ऑर्डर में आता है। जैसे ए बी सी डी से होते होते पी तक आ गया है, अब अगला जो वर्जन आएगा वो क्यू से आएगा, उसका जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर होगा वो क्यू से होगा और कोई फ्लेवर ही होगा। ये एंड्रॉयड है। वो इसमें कई सारे आते हैं, मल्टीटास्किंग का काम कर सकते हो आप, रिसेंट विंडोज भी कर सकते हो। आजकल तो एंड्रॉयड फोन्स में कैमराज और गेमिंग पे बहुत अच्छा काम हो रहा है। अब तो एक एक फोन में आपको 4-4 6 कैमरे मिल जाते हैं, फोन कम दिखता है, कैमरे ही ज्यादा दिखते हैं। तो मीन्स अब हमारा मोबाइल फोन नहीं रह गया। मोबाइल फोन अब क्या हो गया है? स्मार्ट हो गया है। और किस मामले में? हर मामले में। आप फोटोग्राफी से लेके सेंसर बेस्ड फोन्स और उसके आगे इंटेलिजेंट फोन, कई सारी तरीके के फोन इस मार्केट में अवेलेबल। बहरहाल नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है आपका आईफोन या आईओएस बोलते हैं। आईफोन तो मोबाइल का ब्रांड हो गया, इसका जो आईओएस होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये बेसिकली एप्पल एक कंपनी है, एप्पल इनकॉर्पोरेशन, जिसके ओनर थे स्टीव जॉब्स। उन्होंने इसको एस्टैब्लिश किया था। और ऐसा कहा जाता है कि शुरू में एंड्रॉयड के पहले एप्पल बहुत तेजी से पॉपुलर हुआ था। एप्पल जो है वो बहुत तेजी से पॉपुलर हुआ था और फॉरेन कंट्रीज में इसका एक बहुत ही अलग स्वैग था, कर सकते हो। आज भी होता है कि किसी के पास अगर आईफोन होता है तो आप उसको एक बार जरूर ऊपर से नीचे तक देखते हो, अरे उनके पास आईफोन है। तो आईफोन का जो आईओएस था वो एप्पल इनकॉर्पोरेशन की प्रॉपर्टी है।
और ये केवल और केवल एप्पल डिवाइसेस पे ही सपोर्ट करती है, केवल और केवल एप्पल डिवाइसेस पे ही सपोर्ट करता है। जैसे आपका विंडोज है तो आप किसी भी लैपटॉप पे डाल लो, डेल पे डाल लो, लेनोवो पे डाल लो, एचपी पे डाल लो, एचसीएल पे डाल लो, कहीं भी डाल लो, हर जगह विंडोज चल जाता है। लेकिन एप्पल के साथ ऐसा नहीं है। एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम या आईओएस आपको करना है, या मैक ओएस के जो लैपटॉप और डेस्कटॉप वर्जन आते हैं वो मैक ओएस होता है, वो भी आईफोन का ही है, या एप्पल का, सॉरी आईफोन का नहीं, एप्पल का है। तो वहां पे इनके लिए कंपल्सन होता है कि आईओएस या मैक ओएस केवल एप्पल बेस्ड डिवाइसेस पे ही चले। ये इनका किसी और ब्रांड के साथ टाई अप नहीं है, ये अपने खुद के ही हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों उतारते हैं। iOS को अभी तक मोबाइल डिवाइसेस के मामले में सबसे सिक्योर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम माना गया है, और ये किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर को सपोर्ट नहीं करते। हमने बताया ना, ये खुद के ही सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को सपोर्ट करते हैं। एप्पल iOS इज डिराइव्ड फ्रॉम एप्पल्स मैक ओएस एक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। मैक ओएस इनका डेस्कटॉप और लैपटॉप के लिए था, उसी से इनका iOS बन के आया है। तो इसमें कई सारे स्पेशल फीचर्स भी होते हैं, जैसे आपका टच आईडी होता है, ठीक है, रेटिना बेस्ड डिस्प्ले होता है, और आपका सीरी सीरी भी आपका इसी का प्रोडक्ट है, आईफोन का ही। तो ये चीजें आपको iOS में मिल जाएंगी। नेक्स्ट आपका ब्लैकबेरी है। ब्लैकबेरी को ऐसा माना जाता है कि जो यूएस प्रेसिडेंट होते हैं वो ब्लैकबेरी का फोन यूज करते हैं। इस कहने का ये है, ये सबसे सिक्योर्ड होता है और डेटा इंक्रिप्शन के मामले में बहुत ही बेजोड़ एल्गोरिथम्स उन्होंने अडॉप्ट करे हुए हैं। लेकिन शुरू में ब्लैकबेरी पॉपुलर था, लेकिन अब धीरे धीरे ब्लैकबेरी मार्केट से जो है वो बाहर होता जा रहा है। अब ये लिमिटेड एडिशन डिवाइसेस बनाते हैं। अब इनके बहुत बड़े डिवाइसेस नहीं आते हैं कि एकदम बल्क में मार्केट में उतार दें। ये बहुत ही लिमिटेड। तो ब्लैकबेरी ओएस इज अ प्रॉपर्टी मोबाइल proprietary mobile operating system developed by research in motion for use on the company's popular BlackBerry handheld devices। रिसर्च इन मोशन एक कंपनी है जिसने अपने ब्लैकबेरी हैंडहेल्ड डिवाइसेस, मतलब इनकी एक हैंडहेल्ड डिवाइसेस है जिसका नाम इन्होंने ब्लैकबेरी रखा, उसके लिए बनाया गया। The BlackBerry platform is popular with corporate users as it offers synchronization with Microsoft Exchange, Lotus, Domino, Novell, Groupwise। Means basically business personals जो भी हैं वो इन डिवाइसेस का यूज करते हैं और ये सिक्योर होते हैं, और ये खुद का अपना BlackBerry इंटरप्राइज सर्वर यूज करते हैं, इसीलिए ये यूज होते हैं। नेक्स्ट वन इज सिम्बियन। तो सिम्बियन आपका नोकिया बेस्ड मोबाइल्स में आता था, सिम्बियन जो है। और एक समय ये था कि हर मोबाइल में आपको सिम्बियन ही मिलता था। बेसिकली बजट स्मार्टफोन्स के लिए ये चीजें यूज होती थी, जो कि 1000, 2000, 2500, 3000, मतलब कॉमन पीपल्स के लिए ये सिम्बियन मोबाइल्स होते थे। बेसिकली आपने देखा भी होगा, नोकिया 1100, 1108, नोकिया 1600, नोकिया 3200, ई सीरीज, एन सीरीज, जो भी आए थे नोकिया के सारे फोन, वो सब के सब आपके क्या थे, सिम्बियन बेस्ड, मतलब नोकिया पूरा का पूरा सिम्बियन बेस्ड आता था। फिर उसके बाद आपके विंडोज मोबाइल्स आए। अभी लेटेस्ट कुछ 2010 वगैरह में माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपने ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल बेस्ड लॉन्च किए थे, लेकिन उतना ज्यादा सक्सेस हुआ नहीं। तो फिर बहरहाल नोकिया के साथ ही टाई अप करके इन्होंने विंडोज बेस्ड मोबाइल फोन उतारे थे। तो विंडोज मोबाइल इज माइक्रोसॉफ्ट मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम दैट यूजेस इन स्मार्टफोन्स एंड मोबाइल डिवाइसेस विद और विदाउट टच स्क्रीन। चाहे वो तो टच स्क्रीन हो या विदाउट टच स्क्रीन, दोनों तरह के मोबाइल्स में ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करता था। द मोबाइल ओएस इज बेस्ड ऑन द विंडोज सीई 5.2 कर्नल। जो इसका कर्नल था वो सीई 5.2 था, विंडोज का। In 2010, Microsoft announced a new smartphone platform called Windows Phone 7. Windows Phone 10 was released in November 2015 and is included in Microsoft smartphones and tablets. Microsoft ने खुद का अपना ब्रांड अब मार्केट में उतारा हुआ है। Microsoft के फोन और टैबलेट्स आते हैं, जैसे अगर Microsoft के टैबलेट की बात करो तो Surface आता है ना उनका ब्रांड, Microsoft Surface। उनमें आपका विंडोज फोन 10, जो कि बेसिकली विंडोज 10 का ही एक मोबाइल वर्जन, ये चीजें आती हैं।
फिर आपका आता है बड़ा ओएस या बैडा भी बोलते हैं या बड़ा, जो भी बोलना हो आप बोल सकते हो। बेसिकली सैमसंग फोन्स में ये ऑपरेटिंग सिस्टम आते थे। तो ये प्रोप्राइटरी सैमसंग मोबाइल सॉफ्टवेयर हैं जो 2010 में लॉन्च हुए थे। और सैमसंग जो था वो सैमसंग वेव, एक फोन आया था मार्केट में सैमसंग वेव, जो कि पहला स्मार्टफोन था जिसने इस ऑपरेटिंग सिस्टम को मार्केट में इंट्रोड्यूस किया था। इसमें आपका मल्टी पॉइंट टच, 3D ग्राफिक्स एंड मोबाइल गेमिंग और ये सारी चीजें आपका यहाँ पे प्रोवाइड किया गया था। ये तो थे आपके मोबाइल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी है। यहाँ पे एक चीज निकल के आई है, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर्स। तो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर्स को लेटर ऑन अभी आज ही के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर इसमें आपको कोई दिक्कत हो तो प्लीज उसको आप मेंशन करिएगा। एज सुन एज पॉसिबल हम आपको रिवर्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ठीक है, जो इसके कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर्स और भी सारी चीजें हैं वो अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे।